बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आमिल मोहम्मद इरफान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। करोड़ों दुरूद व सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जज़ल्लाहु अन्ना अस्सय्यदिल करीम अस्सय्यदिल आज़म सैयदना अज़ीमना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुआ अहलुहु। अल्लाह करीम आपकी तमाम दुआओं को कबूल फ़रमाए। अल्लाह करीम दुनिया आखिरत की तमाम नेमतें तमाम भलाइयाँ आपको नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करनी हो, आपकी बीवी नाराज़ होकर बैठ गई हो या शोहर लेने के लिए ना आता हो, वालदैन से बच्चे नाराज़ होकर घर छोड़कर चले गए हों, बहन भाइयों में नाराज़गी हो, रिश्तेदारों में नाराज़गी हो। यहाँ पर एक सवाल मेरे जहन में आया। अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि ये अमल मोहब्बत का है, क्या हम बहन भाइयों के लिए कर सकते हैं? तो मेरा जवाब होता है हाँ। फिर एक एक उसी कमेंट करने वाले ने मुझे दोबारा रिप्लाई किया कि ये तो मोहब्बत का अमल है, तो हम अपने बहन भाइयों पर कैसे कर सकते हैं? तो उसका जवाब मैं आपको इस वीडियो में दे देता हूँ। देखें, मोहब्बत का मतलब होता है मोहब्बत। कोई भी अमल हो, उसका मकसद ये होता है कि अगले बंदे के दिल में आपकी नफ़रत ख़त्म की जाए, उसके दिल में मोहब्बत पैदा की जाए। अब वो आपके दुश्मनों में हो सकती है, आपके रिश्तेदारों में हो सकती है, आपके दोस्तों में हो सकती है। अब बहन भाइयों की मोहब्बत कैसी होती है? आपका वालिद है, अगर उसके बहन भाई उससे नाराज़ हैं, आपका यानी फूफा, आपकी फूफियाँ, आपका ताया, आपके चाचा, अगर आप चाहते हैं कि वो आपके वालिद से सुलह करें, तो आप उनके लिए अमल कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि उनके दिल में नफ़रत ख़त्म हो जाएगी, आपके वालिद के लिए उनके दिल में मोहब्बत पैदा होगी। मोहब्बत ये नहीं होती कि आप तवीज़ करेंगे या अमल करेंगे तो वो आपको गलत काम के लिए बुलाए, इसको मोहब्बत नहीं कहा जा सकता। और ऐसे किसी भी काम के लिए मेरे अमल की इजाज़त नहीं होती। जो मोहब्बत का काम होता है, वजीफ़ों का, आप कोई वजीफ़ा करते हैं, कोई पढ़ाई करते हैं, उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ उन मौक़लात का काम ये होता है, उस शख्स के दिल में आपकी नफ़रत ख़त्म करके नफ़रत की जगह आपकी मोहब्बत पैदा कर देते हैं, आपकी सुलह करवा देते हैं। नाजायज़ काम के लिए कोई भी अमल नहीं होता, ना ही कोई मोक्कल आपके लिए नाजायज़ काम करता है कोई। इस तरह आपकी वालदा हैं, अगर उसकी बहनें यानी आपकी खालाएँ, आपके मामू, अगर वो नाराज़ हैं तो उनके लिए भी अमल किया जा सकता है। मोहब्बत का कोई भी अमल हो, आप बहन भाइयों की नाराज़गी के लिए कर सकते हैं। जैसे अक्सर बहन भाई रिश्तों की वजह से आपस में बेटा या बेटी के रिश्ते नहीं होते या रिश्ते मांगते हैं, तो एक घर इनकार कर देता है, एक घर हाँ कर लेता है, तो उनकी नाराज़गी हो जाती है और सालों साल नाराज़गियाँ चलती हैं। तो ऐसी नाराज़गी को भी दूर किया जा सकता है कि बहन भाई आपस में मोहब्बत करें, उनकी नफ़रत ख़त्म हो जाए। वालदैन अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं जो उनसे नाराज़ हो गए हों या घर से भाग गए हों, चले गए हों। दोस्त दोस्त के लिए कर सकता है, भाई भाई के लिए कर सकता है, अगर वो एक दूसरे से बात नहीं करते, नाराज़ हैं। कोई भी मोहब्बत हो तो ये बहुत ज़बरदस्त अमल है, ख़ास कर उन लोगों के लिए जो घर से भाग गए हों या घर वापस ना आते हों। जैसे बीवी नाराज़ होकर बैठ गई हो या शोहर लेने के लिए नहीं आता। बहुत आसान है, आप हफ्ता और मंगल के दिन के अलावा किसी भी दिन मुश्तरी या ज़ोहरा की साथ में सफ़ेद कागज़ पर ज़ाफ़रान से लिखें या काली स्याही से लिखें। उसके बाद इसको लपेट कर किसी दरख्त के साथ लटका दें। बेहतर होगा कि बेरी के दरख्त के साथ लटका दें, क्योंकि हर बेरी के दरख्त के ऊपर एक नेक जिन होता है। अगर बेरी के ऊपर ना लटका सकें तो आप अमरूद के या अनार के दरख्त के साथ भी लटका सकते हैं। इंशाल्लाह 3 या 7 दिन के अंदर अंदर जो नाराज़ शख्स होगा, जो घर से भागा हुआ होगा, वो ज़रूर आपके घर आएगा, आपसे रब्ता करेगा। बहुत मुजर्रब और कई मरतबा का आज़मूदा अमल है। आप इसको जितनी मरतबा चाहें आज़मा सकते हैं। अमल से पहले हस्बे तौफीक सदका ज़रूर अदा करें। आप ये नक्श इस तरह बनाएंगे। आप इस तरह एक बॉक्स बना लें। अब आप इस तरह इसकी लाइनें थोड़ी थोड़ी अंदर कर दें। इस कोने में आप लिखेंगे या वलियो, या वलियो, या वलियो, या वलियो। चारों कोनों पर इसी तरतीब से लिखेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे शदीद अल हुब
फ़लाँ बिन फ़लाँ, यानी महबूब का और उसकी वालदा का नाम। महबूब अगर मर्द है फ़लाँ बिन फ़लाँ लिखेंगे, अला हुब फ़लाँ बिनते फ़लाँ। अगर औरत है तो फ़लाँ बिनते फ़लाँ लिखेंगे, शदीद अल हुब फ़लाँ बिन फ़लाँ अला हुब फ़लाँ बिन फ़लाँ। इस तरह भी लिख सकते हैं। इसका एक दूसरा तरीका भी है कि आप लिखें शदीद अल हुब फ़लाँ बिन फ़लाँ, आगे लिख दें फिल फोर फ़लाँ बिन फ़लाँ के घर दौड़ा आवे या दौड़ी आवे, जब तक हाजिर ना होवे चैन आराम हराम होवे। आप इस तरह भी लिख सकते हैं। जिस तरह आपको अच्छा लगे आप दोनों तरीक़ों से इस नक्श को लिख सकते हैं। इसके बाद इसको लपेट कर बेहतर होगा कि इसके ऊपर कोई अतर लगा लें, इसके अंदर यहाँ पर थोड़ा सा अतर लगा लें, या वली इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा अतर लगा लें। अतर लगाने के बाद इसको लपेट कर आप दरख्त के साथ लटका दें। दरख्त ना हो तो आप पंखे के साथ भी बांध सकते हैं। इंशाल्लाह भागा हुआ शख्स 3 या 7 दिन के अंदर अंदर आपसे रब्ता कर लेगा। बहुत मुजर्रब अमल है। अगर कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।